लेकिन आज 2024 का आप लोग यहाँ से जो है शुरू करने जा रहे हैं, और नागपुर ही क्यों? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागपुर ही क्यों, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक धरती है और ये महाराष्ट्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरती है। और इस समय देश में जो असली लड़ाई है राजनीति की, वो लड़ाई यही है कि संविधान कैसे बचेगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान कैसे बचेगा, पंडित नेहरू मौलाना आजाद का लाया हुआ लोकतंत्र कैसा बचेगा। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत के लिए नागपुर को चुना है और यहां से जो संदेशा जाएगा, वो संदेशा देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, इंडिया अलायंस के लोगों को एकजुट करेगा कि हैं तैयार हम सामाजिक न्याय के लिए, हैं तैयार हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, हैं तैयार हम लोकतंत्र बचाने के लिए, हैं तैयार हम ही हमारी टैगलाइन है जो कि 2024 के चुनाव का शंखनाद आप कह सकते हैं, इसे हम बिगुल बजा रहे हैं। और आज लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस का देश भर से यहाँ इकट्ठा हो रहा है और आज हमें राहुल जी को सुनने को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुनेंगे, हम प्रियंका जी को सुनेंगे, हमारी तमाम लीडरशिप को सुनेंगे, क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस समारोह है। तो उस मौके पर हम यहाँ से इसका आगाज कर रहे हैं। भारत न्याय यात्रा भी राहुल गांधी अब शुरू कर रहे हैं। जिस वक्त वो शुरू कर रहे हैं उसी वक्त चुनावी राजनीति भी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि इस दौरान बीच में चुनावों की घोषणा, लोकसभा चुनावों की घोषणा जो अमूमन जो अवधि बनती है हो जाएगी। क्या माना जाए, क्या ये इससे क्या संदेश कांग्रेस पार्टी देगी? देखिए, समय पर चुनाव हो तो न्याय यात्रा देश भर में संदेशा देते हुए अपने समापन तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी आशा के अनुरूप, मुझे पूरा विश्वास है कि वो चुनाव में पहले जाना चाहेंगे, इसलिए हो सकता है कि इस न्याय यात्रा को पूरा न होने देने के लिए वो समय से पूर्व भी चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन समय से पूर्व चुनाव की घोषणा करना भारत न्याय यात्रा के बीच में भी हमारी बहुत बड़ी जीत होगी अगर सरकार ऐसा करती है। तो राहुल गांधी जी मणिपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा लोगों को न्याय की जरूरत है, मरहम की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने झांकना तक गवारा नहीं किया मणिपुर के लिए। हम पार्लियामेंट में चीखते चिल्लाते रहे, वो एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। राहुल जी पहले भी गए और जब अब न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो 14 राज्यों से गुजरेगी, तो उसकी शुरुआत भी वो मणिपुर से कर रहे हैं, मणिपुर से मुंबई तक। तो इस यात्रा से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और आज मुझे लगता है कि यहाँ से उसका आधिकारिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो ऐलान हो ही गया है, लेकिन आज इस मंच से भी ऐलान होगा उस यात्रा को लेकर। सर, एक आखिरी सवाल, चर्चा का मुद्दा बना हुआ है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को जो होने जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि किनको न्योता गया, किनको नहीं गया, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। शरद पवार साहब कह रहे हैं उनको न्योता नहीं मिला, लेकिन इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता बनर्जी भी इसको स्किप करने की जो है कहीं ना कहीं सोच रही है कि स्किप किया जाए या कर सकती है। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है इसको, आपका क्या कहना है? देखिए, धर्म बहुत ही व्यक्तिगत मुद्दा है किसी के लिए भी, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। धर्म बहुत व्यक्तिगत मत है। भाजपा उसका राजनीतिकरण करती है। जिसे भी निमंत्रण मिलता है, जिसका भी मन करता है स्वेच्छा से वो जाना चाहता है तो जाए। वो मैंने कहा ना, वो राजनीति का विषय है ही नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर के भी उद्घाटन में जाना चाहिए और वहां जो मस्जिद बन रही है उसके उद्घाटन में भी जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सबके लिए समान भाव का एहसास रखना चाहिए। धर्म पूर्ण रूप से व्यक्तिगत मत है। जिसका मन करे वो जाए, जिसको आमंत्रण मिले वो जाए, लेकिन भाजपा छांट छांट के लोगों को आमंत्रण दे, यही सबसे बड़ी राजनीति है।